हेलो दोस्तों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के लिए 25 जीके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कांड कब हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था। देखिए काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है। कह रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल सबको पता है बाबू, कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है ताजमहल। आगरा में स्थित है। ऑप्शन ऑप्शन हम लोग का सही होगा सी। कौन सही होगा? सी सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है बाबू? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन ए सही होगा पांचवा क्वेश्चन का। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी। ऑप्शन बी सही है बाबू। चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। नौवां क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था वो? 1942 ईस्वी में। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन बी से होगा, आम है। क्या है? आम है। चलिए बाबू 11वां क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है बाबू। ये तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में बाबू। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन बी सही होगा, बाबर था। कौन था? बाबर। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 15वां क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए आसान है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। क्या है? मोस्ट आईएमपी है। क्या है बाबू? आईएमपी है। चलिए देखते हैं, कह रहे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं बाबू? 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अब बिहार में कितने हैं? 38 हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। देखिए गौतम बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया में। ऑप्शन सी सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। 19वां क्वेश्चन करें, अशोक किस वंश से संबंधित। अशोक किस वंश से संबंधित है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, मौर्य वंश से। कौन? किस वंश से? मौर्य वंश से। 20वां क्वेश्चन कर रहा है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म ऑप्शन ए सही है, वाराणसी में, मतलब बनारस में हुआ था, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो हमको उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, ऑप्शन बी से होगा, गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। हरित क्रांति से संबंध किससे है। इस चारों में हरित क्रांति से संबंध किसका है। उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, व्यापार से। बताइए आप लोग किसका है। कृषि से। किसका है? कृषि से।
23वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर है। क्या है। मोर। कह रहा है 24वां भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हम सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन कर रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है बाबू। 4 साल में किया जाता है। ठीक है। और आप लोग का होमवर्क है राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। कमेंट में आप लोग इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास भेज दें। थोड़ा सा हेल्प जरूर इस वीडियो से होगा। ठीक है। धन्यवाद बाबू।